नमस्कार दोस्तों, HSSC एग्जाम मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 3rd वीक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हरियाणा से रिलेटेड होंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन के साथ। राव मनमोहन प्लान कब आया था? इसका आंसर होगा डी 1991 में। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में किस शहर के बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे? हरियाणा के अंबाला कैंट के शहर सिंगापुर के बाजारों की तर्ज पर बनाए जाएंगे, जिसमें 10 करोड़ की लागत से बाजार विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस स्थान पर थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट लगाया जाएगा? तो इसमें बाग लगाए जाएंगे ड्रैगन फ्रूट के, तो ये होगा लाडुआ में, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सरकार की आत्मा स्कीम के तहत HAU द्वारा कितने नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर होगा C 2। हरियाणा में 7 ऐसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन पहले से ही हैं, 2 अब हो गए हैं, तो इनकी टोटल संख्या 9 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस थ्रोअर का टोक्यो पैरालंपिक में चयन हो गया है? तो इसका आंसर होगा A अमित सरोहा जी। इनका संबंध सोनीपत जिले से है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी ने हरियाणा के हर जिले में अपना आउटलेट स्टोर खोलने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा B हैफेड के द्वारा, और हैफेड की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस शहर में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर होगा C अम्बाड़ा कैंट में इसकी स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्थान में स्किन ट्रांसप्लांट के लिए स्किन बैंक खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा B PGI चंडीगढ़ में। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, वैसे ही अब स्किन ट्रांसप्लांट को भी स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में विवाह पंजीकरण योजना के तहत कितनी राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा D 1100 रुपये। जो भी कपल विवाह के बाद कोर्ट में जाके पंजीकरण करवाएगा, उनको 1100 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस एकमात्र खिलाड़ी का आर्चरी खिलाड़ी का टोक्यो पैरालंपिक्स में चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा A हरविंदर सिंह जी का। हरियाणा से इतने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लिया है, जिसमें एकता बयान भी शामिल हैं, रणजीत सिंह भी, और सिंगराज पैराशूटिंग से हैं, सुमित जी मैन जेवलिन से हैं, विनोद कुमार डिस्कस थ्रो से हैं, मनीष नरवाल पैराशूटिंग से हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस जगह रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा C उचाना में। उचाना से हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार द्वारा किस जिले में सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा D धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, और इसकी घोषणा हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार की वित्त वर्ष रैंकिंग में हरियाणा बिजली निगम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा B दूसरा स्थान हासिल किया है। उसमें पहले स्थान पर गुजरात की 4 कंपनियां रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस पोर्टल पर हरियाणा सरकार द्वारा भूमि पंजीकरण अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर होगा B मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। जो भाई किसान परिवार से संबंध रखते हैं उन सभी को तो पता ही होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर हम पहले फसल का पंजीकरण करते थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार के द्वारा इसी पोर्टल पर
हरियाणा सरकार में जितनी भूमि जमीन है, मतलब खेती योग्य जमीन है, उसका पंजीकरण भी इसी पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के किस समाचार पत्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, दैनिक भास्कर। और दैनिक भास्कर इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ कुछ बोला था, जिसके कारण इन पर सीबीआई की रेड पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान खोला जाएगा? इसका आंसर होगा ए, नंगल गांव, अम्बाड़ा में पड़ता है जो, उसमें पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2021 में जनवरी से जून तक लिंगानुपात में कौन सा जिला प्रथम रहा? तो इसका आंसर होगा बी, रोहतक। सॉरी, ये गलत टाइप हुआ है, इसका आंसर रोहतक होगा। और इससे 2020 में सिरसा जिले ने ये स्थान हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस जिले की कीर्ति ने गुजरात न्यायिक सेवा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा सी, फरीदाबाद। मतलब कीर्ति जी हैं जो, वो फरीदाबाद से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस जिले में सुकना लेक की तर्ज पर हाली पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, में। क्वेश्चन नंबर 19, किस जिले ने हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल में टॉप किया है? इसका आंसर होगा सी, कुरुक्षेत्र ने। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के कितने जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे? इसका आंसर होगा डी, 8। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की तर्ज पर हथनीकुंड बैराज पर थीम पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, केरल राज्य की तर्ज पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, हथनीकुंड बैराज यमुनानगर जिले में पड़ता है, और इस पार्क को बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इससे देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो हरियाणा की तरफ आकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राज्य के कितने चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है? इसका आंसर होगा सी, 30। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे? इसका आंसर होगा ए, भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा के किस जिले के सागर जागलान अमेरिकी पहलवान को हराकर विश्व चैंपियन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, पानीपत। और इन्होंने 80 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और कैडेट कुश्ती में भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना है, और सभी विजेता हरियाणा से हैं। और ये एक चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट शहर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हंगरी से करनाल तक रैपिड मेट्रो रेल के कितने स्टॉप बनाए जाएंगे? इसका आंसर होगा डी, 17 स्टॉप। आइए आज हम जानते हैं कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में, जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से था। आज का क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, और साथ में ये भी बताएं कि प्रथम संयुक्त बैठक वो किस विषय पर हुई थी, और संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, नहीं तो अगले हफ्ते की वीडियो में इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ दिन।